एंटी न्यूपिटल एग्रीमेंट, एंटी न्यूपिटल एग्रीमेंट क्या? अच्छा, एंटी न्यूपिटल का मतलब जानते हैं? एंटी न्यूपिटल का मतलब होता है विवाह से पूर्व, शादी से पहले। तो आपका जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो यही है कि डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एंटी न्यूपिटल एग्रीमेंट, ये क्वेश्चन है। इसी को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, एलोबरेट करते हैं। इसका क्या स्टेटस है, क्या इसकी वैलिडिटी है? विवाह से पूर्व क्या विवाह से संबंधित किसी तरह का कोई एग्रीमेंट किया जा सकता है? इसकी क्या वैलिडिटी है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैरिज क्या है? एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। ए मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट अंडर मुस्लिम लॉ सिस्टम। एक इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। तो कहता है इफ इट इज पॉसिबल दैट पार्टीज टू अटैच रीजनेबल, अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, हम इसकी वैलिडिटी चेक कर रहे हैं, तो इसको क्या यह संभव है, इसका हम जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा। कहता है क्या कि यह पार्टी के लिए संभव है, इट इज पॉसिबल फॉर द पार्टीज टू अटैच रीजनेबल कंडीशन टू द मैट्रिमोनियल कॉन्ट्रैक्ट so much so that the breach of any these conditions the court will have power to set aside the marriage। इसका जवाब यही है कि अगर यह संभव है, पॉसिबल, क्योंकि ये मैरिज क्या है? एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो विवाह से पूर्व ही न्यूपिटल एग्रीमेंट, एंटी न्यूपिटल एग्रीमेंट किया जा सकता है। और अगर इसमें किसी भी तरह का, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट में होता है, कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रीच किया गया है, जिस टर्म कंडीशन के लिए एंटी न्यूपिटल एग्रीमेंट किया गया है, उस ग्राउंड पे जो कोर्ट है उस मैरिज को क्या कर सकता है? कोर्ट के पास यह पावर है कि उस मैरिज को सेट असाइड कर सकता है। क्लियर? मैरिज को, जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पढ़ते हैं, उसका जो कंसिक्वेंसेस है, यहां भी वही कंसिक्वेंसेस है कि अगर एंटी न्यूपिटल एग्रीमेंट है और उसको अगर ब्रीच किया गया है, तो कोर्ट के पास यह अधिकार होता है कि वो क्या कर सकता है? मैरिज को सेट असाइड कर सकता है। क्लियर? बोलिएगा, क्लियर? बशर्ते आपका जो एंटी न्यूपिटल एग्रीमेंट है वह नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट के में नहीं होना चाहिए, किसी भी पब्लिक पॉलिसी को वह ब्रेक ना करे। अदरवाइज एंटी न्यूपिटल एग्रीमेंट जो है वह वैलिड है, वह किया जा सकता है। ठीक है ना? पेज नंबर हम नहीं बता पाएंगे आपके, चूंकि हम इस बुक में है ही नहीं, हम एक एंटी न्यूपिटल वर्ड है, एग्रीमेंट्स है, वो क्वेश्चन देखे हैं, इसलिए हम इसको बता रहे हैं आपको। पेज नंबर अगर आप इसमें देखेंगे, आप अगर कौन जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें एंटी न्यूपिटल वर्ड जो है इस्तेमाल कहीं किया गया हो तो देख सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग उसको पढ़े हो। हाँ हाँ, अकील अहमद में ही बता रहे हैं एंटी न्यूपिटल का इस तरह से कहीं, तो हम इसमें 1 मिनट रुक जाइए, हम देखते हैं कहीं है कि नहीं एंटी न्यूपिटल। एक मिनट चेक करते हैं अकील अहमद में एंटी न्यूपिटल वर्ड मारे। इस बुक में कहाँ पे है? इसमें हमको नहीं दिख रहा है कहीं भी, होगा ना कहीं तो होगा ही, बट अभी फिलहाल इसमें हमको कहीं पे वर्डोलॉजी नहीं मिल रहा है। अच्छा देखेंगे, हम भेज देंगे, ठीक है ना, कहीं पे ये देखेंगे अकील अहमद में तो, बट आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। एंटी न्यूपिटल का स्पेलिंग होता है ANTNUPITAL, एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट मतलब जानते ही हैं। ये क्वेश्चन यही है आपका कि क्या विवाह से पूर्व
किसी भी तरह का एग्रीमेंट किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो उसकी क्या वैलिडिटी है? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको ना? हाँ, तो बस जैसे इसको एलोबरेट जब करते हैं हम लोग, हम ढूंढ देंगे कहां बुक में किस पेज पर है, ये कहां है। तो इसको जब हम लोग एलोबरेट करते हैं तो उसमें यही चीज लिखते हैं, क्योंकि मुस्लिम मैरिज सिस्टम जो है, मुस्लिम लॉ सिस्टम जो है, उसमें जो है मैरिज को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। तो जब मैरिज ही सिविल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट पे है तो एंटीनिपिटल एग्रीमेंट भी किया जा सकता है। वह संभव है अगर पार्टी तैयार है, दोनों पार्टी तैयार है और दोनों पार्टी एग्री है तो यह एग्रीमेंट वैलिड है। और जिस तरह की एग्रीमेंट को आप ब्रीच नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से इस एग्रीमेंट को भी आप ब्रीच नहीं करेंगे। और अगर करते हैं तो कोर्ट के पास यह अधिकार होता है कि उस एग्रीमेंट को, उस मैरिज को क्या कर सकता है, वो सेट असाइड कर सकता है। बशर्ते ध्यान यह रखना है कि वह एग्रीमेंट जो है वह नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए। किसी पब्लिक पॉलिसी की का वो मतलब कि वो उसमें उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए पब्लिक पॉलिसी की, जो वर्ड है हिंदी में जो भी है, किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, विरोध में नहीं होना चाहिए। आप इस तरह का एग्रीमेंट कर सकते हैं। क्लियर? अगर कोई कंडीशन है, कोई शर्त है, कोई भी मतलब उसमें जो टर्म एंड कंडीशन है, इसको आप उस शर्त पे क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, बिफोर और आफ्टर मैरिज, ये जान लीजिए। ओके, एक आपको एक इसमें एक केस मिलेगा, अब देख लीजिएगा केस, बुप्तन बीबी वर्सेस अबू सलीम। देखिए वो केस आपके बुक में होगा कहीं पे, BUFFATAN, बुप्तन बीबी BIBI, बुप्तन बीबी वर्सेस अबू सलीम, कलकत्ता का केस है, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1950 1950 का। का केस है। ओके, अब कोर्ट का जजमेंट पढ़ देते हैं। द कोर्ट वाज हेल्ड दैट एन एंटीनिपिटल एग्रीमेंट बाय ए मुस्लिम हस्बैंड in a kabinama that he would pay separate maintenance to his wife in case of disagreement, and that wife should have power to divorce herself in case of failure to pay maintenance for a certain period, is not opposed to a public policy and is enforced under the Muslim law. बोले एकदम किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सिवाय बस एक बात का ध्यान रखना है कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें क्या हुआ, वाइफ हस्बैंड जो था उसने एक एग्रीमेंट करी, ठीक है ना, मुस्लिम हस्बैंड और वाइफ ने क्या करी, एक एग्रीमेंट करी, और उसमें कहा क्या कि हम तुमको क्या करेंगे, अलग से मेंटेनेंस देंगे। ही वुड पे सेपरेट मेंटेनेंस टू हिज वाइफ इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। अगर किसी भी तरीके का हम एग्रीमेंट को तोड़ेंगे, किसी भी तरीके से अगर हम ब्रीच करेंगे तो तुमको हम अलग से मेंटेनेंस देंगे। ओके, और वाइफ को यह अधिकार दिया कि तुम इस ग्राउंड पे हम तुमसे क्या किए हैं, डिसएग्रीमेंट किए, मतलब एग्रीमेंट को क्या किए हैं, ब्रीच किए हैं, तुम शादी को तोड़ सकती हो। अगर हम मेंटेनेंस देने में असक्षम हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो तुम इस ग्राउंड पे क्या कर सकती हो, शादी को क्या कर सकती हो, तोड़ सकती हो। तो ये एग्रीमेंट को इस कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको सही माना। ओके, और ये कहा कि किसी भी तरह से पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करता है। ओके, तो यह न्यूट्रल एग्रीमेंट जो है यह वैलिड है, यह इन्फोर्सेबल रहेगा इसका इफेक्ट। क्लियर? क्लियर? बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें? बोलिएगा। क्लियर? अब इसका लीगल कंसिक्वेंसेस देखिए, लीगल कंडीशन देखिएगा, क्या लीगल कंडीशन है, बाकी तो बहुत आसान चीज सब है, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा चीज समझ लीजिए, इसमें कुछ कुछ हम लिस्ट बताते हैं जो एग्रीमेंट किया जा सकता है, और कुछ कुछ इलीगल कंडीशन है। आप लीगल कंडीशन इंपोज कर सकते हैं,
जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में जो पढ़े हैं ना, सिंपल सा चीज समझिए, कॉन्ट्रैक्ट में जैसा आप पढ़े हैं कि आप किस तरह की चीजों को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किस तरह की चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, यहां भी वही चीज हम लोग देखेंगे। कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है, कुछ कुछ ऐसा कंडीशन है, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप कंडीशन के रूप में रख सकते हैं। विवाह से पूर्व जो है आप अपने शादी के से पूर्व आप कुछ इस तरह की शर्तें रख सकते हैं। तो लीगल कंडीशन क्या क्या है वो देख लीजिए, हम लिस्ट है हम भेज देंगे, आप लोग इसको पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा इसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में। ओके, अब क्या है, एक कंडीशन सुनिए, एक उसमें कह रहा है क्या, दैट द पार्टी शैल लिव इन पार्टिकुलर प्लेस। अगर विवाह से पूर्व यह एग्रीमेंट किया जाए कि हम लोग शादी के बाद इस जगह पे रहेंगे, बताओ ये लीगल है या इलीगल है? अगर एंटीन्यूपिटल एग्रीमेंट के तहत विवाह से पूर्व अगर यह एग्रीमेंट कर लिया जाए कि विवाह के बाद जो है हम लोग इस जगह पे रहेंगे, इस प्लेस पर रहेंगे, हम तुम्हारे यहां जाकर नहीं रहेंगे, तुमको मेरे यहां रहना होगा, तो यह लीगल है या इलीगल है? नहीं, लीगल है, लीगल एग्रीमेंट है ये। ये तो हम सिंपल सा बताया कि तुम्हारे यहां हमारे यहां, मान लीजिए कि विवाह से पूर्व कर दे कि नहीं हम लोग जाके बड़े टाउन में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? ये किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी नहीं है। तो इस तरह का कंडीशंस आप जो है एग्रीमेंट के तहत लगाया जा सकता है। दैट हर सेकेंड हस्बैंड शैल मेंटेन द चिल्ड्रन बाय हर फॉर्मर हस्बैंड। अब मान लीजिए किसी महिला को एक बच्चा है और कोई मुस्लिम मेल उस महिला से शादी करना चाहता है और एग्रीमेंट ये कर रही है, महिला और पुरुष वो मिलकर एग्रीमेंट कर रहे हैं कि तुमको ये जो मेरा बच्चा है जो कि मेरे फॉर्मर हस्बैंड से है उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये एग्रीमेंट लीगल एग्रीमेंट है। ओके, जस्ट लाइक नहीं, मुता मैरिज बात कहां कर रहे हैं हम, मुता मैरिज डिफरेंट थिंग है। एग्रीमेंट कर रहा है दोनों, ठीक है ना, एग्रीमेंट कर रहा है कि हम विवाह इसी शर्त पे करेंगे कि जब तुम मेरे इस बच्चे को क्या करोगे, मेंटेनेंस दोगे जो कि मेरे पूर्व पति का है, तभी हम तुमसे शादी करेंगे। और बाद क्या हुआ, शादी तो कर लिया और शादी करने के बाद क्या हुआ, वह आदमी मुकर गया मेंटेनेंस करने से। तो इसी के लिए लिख रहा है कि तो उसके बाद कोर्ट के पास पावर रहेगा कि वह इस मैरिज को सेट असाइड कर सकता है। ओके, हाँ, यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एंटीन्यूपिटल एग्रीमेंट भी किया जा सकता है और इसलिए इसको वैलिड माना गया है अंडर मुस्लिम लॉ सिस्टम, क्योंकि मुस्लिम मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट होता है। और एक हमारे कंडीशन और पढ़ दे रहे हैं, इफ द मैरिज शैल नॉट बी कंज्यूमेटेड अप टू द सर्टेन पीरियड। एक कंडीशन और सुन लीजिए कि ठीक है विवाह के बाद जो है हम लोग इतने दिन तक संबंध नहीं बनाएंगे, एक सर्टेन पीरियड तक दे दिया है कि इतने दिन तक हम जो है किसी भी तरह से कंज्यूमेटेड नहीं करेंगे, कंज्यूमेटेड मैरिज को नहीं करेंगे। यह भी कहता है कि यह लीगल कंडीशन है। एक केस है आपको, मोहम्मद यासीन वर्सेस मुमताज बेगम, लाहौर का केस है 1936। यह केस आपके पेज बुक में भी होगा, 1936 का एक केस है, मोहम्मद यासीन वर्सेस मुमताज बेगम। इसमें क्या है, एक शर्त हस्बैंड क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है अपने वाइफ के साथ कि हम तुमको क्या करेंगे, वुड अर्न हिज लाइवलीहुड, हम दोनों के जीवन यापन के लिए हम जो है कमाएंगे, एंड मेंटेन हिज वाइफ, और तुम्हारा मेंटेनेंस करेंगे, एंड मूव टू लिव इन ए हाउस अप्रूव्ड बाय हर एंड हर पेरेंट्स इज वैलिड on the failure of her husband to keep all the conditions entered into by him, the wife is entitled to divorce by her husband। सिंपल सा चीज एकदम बिल्कुल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है कि हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे, अर्न करेंगे, हम तुम्हारा लालन पालन करेंगे, जो प्लेस तय कर दिया जाएगा हमारे पेरेंट्स के लिए
हम लोग वहां जाकर रहेंगे, और अगर हम इसमें चूक जाएंगे तो तुमको अधिकार रहेगा डाइवोर्स लेने का। ओके, क्योंकि जब हम लोग डाइवोर्स पढ़ते हैं तो डाइवोर्स का एक तरीका है, उसी ग्राउंड पे डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो लेकिन यहां पे एक शर्त लगा रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है कि तुम इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकती हो, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर? मुदस्सिर क्लियर? निशा क्लियर? राहुल, अर्जू, बताइए सब लोग। हाँ क्लियर। अब देखिए इसी तरह लिस्ट है, हम भेज देंगे, लिस्ट में बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब इलीगल कंडीशन क्या क्या होते हैं, क्या क्या आप इलीगल जिसको माना गया है कि नहीं ये जो है अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। ओके, अब सुनिए एक पढ़ते हैं, जैसे कि एक एग्रीमेंट कर रहा है, पढ़ देते हैं। एन एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर सेपरेशन बिटवीन द पार्टीज विदाउट एनी कॉज, कि बेवजह भी हम दोनों अलग रह सकते हैं, बिना कारण के दोनों आदमी अलग रह सकते हैं। अब ये एग्रीमेंट को इलीगल एग्रीमेंट माना गया है। आप शादी किए हैं तो बिना कारण के अलग क्यों रहिएगा, जब मन होगा तब अलग हो जाइएगा। इसको इलीगल कंडीशन माना गया है, जो कि अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है ये। ओके, अब एक एग्रीमेंट है, सुनिए। एन एग्रीमेंट बाय द हस्बैंड टू ओबे ऑल विशेस ऑफ द वाइफ एंड टू सर्व एज हर सर्वेंट। अब सुनिए, ये इलीगल एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट कर रहा है क्या कि हम तुम्हारी सारी इच्छाओं को मानेंगे, सारे आदेश को मानेंगे, और तुम्हारी उसी तरीके से सेवा करेंगे जिस तरीके से एक नौकर जो है मालिक का करता है। इलीगल माना गया है इसको। क्लियर? ठीक है ना। एक कंडीशन है, एक और कंडीशन शर्त सुन लीजिए जो इलीगल है। एक कंडीशन दैट हिज वाइफ कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय द हस्बैंड फ्रॉम फ्रीक्वेंटली इमोरल प्लेसेस, कि इसमें कहा है, एग्रीमेंट किया है कि पत्नी से कि तुम हमको कभी भी गलत जगह जाने से नहीं रोकोगी। जो इमोरल प्लेसेस है, जैसे प्रोस्टिट्यूशन का प्लेस है, तो हम वहां पे फ्रीक्वेंटली जाएंगे, हमको वहां आने जाने से तुम नहीं रोकोगी। यह इमोरल है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, इसीलिए इसको इलीगल कंडीशन माना जाता है। तो सिंपल सा इस प्रश्न का उत्तर यही है कि एंटी न्यूपिटल एग्रीमेंट जो है वह वैलिड है, यह किया जा सकता है। ओके, बशर्ते नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो। तो आप कंडीशन लगाएंगे तो वह लीगल कंडीशन होना चाहिए, इलीगल कंडीशन इंपोजेज नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही बात ध्यान रखना है। क्लियर? हां, अब कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट कर ले जिसमें कि जो हस्बैंड का तलाक लेने का अधिकार है उसको कम करता हो, तो कहता है क्या, यह भी इलीगल कंडीशन होता है। क्लियर? हस्बैंड का जो तलाक जिस भी ग्राउंड पे लेने का अधिकार है, जिस ग्राउंड पे ले सकता है, उसका जो राइट है, उस राइट का हनन करता हो, तो कहता है यह भी इलीगल कंडीशन है। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत? यही आपका एंटी न्यूपिटल एग्रीमेंट है।